नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो में एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद में आपको यह पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ तक है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यह वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखना है, जिससे आपको आपकी लेवल का पता चलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको समझा कर ही हल करूँगा। ठीक है, जिससे आपको इन क्वेश्चनों से अदर ज्ञान भी आपको मिलता रहेगा। यह मॉडल पेपर जो कि 38 क्वेश्चंस के साथ हैं, 38 क्वेश्चंस वो हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ही वह क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस निमी के पीडीएफ के ही हैं, क्योंकि आपके लगातार निमी के पीडीएफ से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चंस निमी के पीडीएफ के हैं, लेकिन 38 क्वेश्चंस है और इसको हमने मॉडल पेपर बनाकर आपके लिए पेश किया है। तो आपको वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो से आपको फ़ायदा ही होगा, इस वीडियो से आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द 38 ही क्वेश्चंस करवा दूं। ठीक है, लेकिन कुछ समय तो आपका लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन को समझना भी अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको फिर भी कह दूँ। देखिए, क्वेश्चंस की अपन करते हैं शुरुआत, जो कि आपका रहेगा पहला क्वेश्चंस, जो कि है तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, तांबे के परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो तांबे का अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछ ले तो 29 होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो पहली कक्षा में कितने होते हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरी कक्षा में पूछ लें तो दूसरी कक्षा में होते हैं 8, और तीसरी कक्षा में अगर पूछ लें तो तीसरी कक्षा में होते हैं 18। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो यहाँ पर अपन निकालना नहीं सीखेंगे। आपको याद रखना है, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18। और चौथी कक्षा में कितना होता है, तो चौथी कक्षा में 1 होता है, ये आप ध्यान रखना। टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 29 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि है आपका दूसरे नंबर का। वह है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। अर्धचालक पदार्थ यूरेका अर्धचालक पदार्थ नहीं है, यह चालक होता है। ठीक है, यहाँ पर एबोनाइट अचालक पदार्थ होता है, और यहाँ पर मैग्नीशियम भी अचालक मैग्नानिन चालक पदार्थ होता है, और जर्मेनियम जो दिया है यही आपका क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ होता है। जर्मेनियम के अलावा 2 और है, जो कि है एक तो कार्बन और एक है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। तो तीनों को याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखिए, क्वेश्चन है नियन, नियन नहीं कहते इसको कहते हैं नियॉन। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या है। तो इसको याद रखना, इसका दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन भी मत होना, इसको ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। देखिए, यहाँ पर हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो नीचे तो लिख देना है आपको 1000, है ना। 1000 क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1000 वाट का कोई लैंप है, वह 1 घंटा चलता है तो 1 यूनिट बनता है। ठीक है, अगर 1000 वाट का लैंप 1 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट बनेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है 500 वाट का लैंप है, 5 घंटे चलेगा तो कितना यूनिट बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन यहाँ पर 1000 लिख देते हैं, ऊपर लिख देंगे 500, क्योंकि 500 वाट का यहाँ पर लैंप है। जल कितना समय रहा है, 5 घंटा, तो यहाँ पर 5 से इंटू करेंगे। अब इसको आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 5 को गुणा करना है 5 से, तो आएगा आपका 25। 25 का भाग देना है इसमें 10 का, तो 25 में 10 का भाग दिया तो 2.5 आपका आएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उत्पादन हो या आपके खेत हो या आपके घर तक की लाइन हो, सभी की सभी हवा में रहती हैं, यानी कि हवा रेख। इसको क्या कहेंगे अपन, हवा रेख कहेंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हैं तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आबंध यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी आपको अलग टाइप का लग रहा होगा। ये जो आबंध होता है ये अंतिम कक्षा होती है। कौन सी कक्षा होती है? अंतिम कक्षा। और अंतिम कक्षा का मैंने आपको अभी बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 पहली कक्षा में होता है, 8 दूसरी कक्षा में होता है, 18 तीसरी कक्षा में होता है। मैंने फिर से आपको बता दिया है, तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। और टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 29 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप में नियॉन गैस भरी जाती है, यह आप ध्यान रखना। नियॉन गैस भरी जाती है नियॉन लैंप में। तो जब आप उसमें विद्युत सप्लाई दोगे तो होगा क्या? तो इसमें गैसों का क्या होगा? आयनीकरण। इसमें अगर नियॉन गैस भरी है तो गैसों का आयनीकरण होना ही इसमें कार्य होगा। क्रियाशील किससे होगा? ये गैस से क्रियाशील होगा। रासायनिक क्रिया इसके अंदर नहीं होती। ये किसके अंदर होती है? तो ये सेल के अंदर होती हैं। चुंबकीय प्रभाव किस में होता है? तो ये मोटरों में देखने को आपको मिलेगा। उसमें प्रयोग ये आपको हीटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को क्वेश्चन जल्दी से समाप्त करने हैं और हर एक क्वेश्चन को जल्दी से समझना है। चाहो तो आप वीडियो को डबल देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, लेकिन शानदार तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है मेरे लाल, देखिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी की करो, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत से आप पास नहीं हो पाओगे आईटीआई में। ठीक है, अब देखिए ये आप स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के। 3 स्टार या 4 स्टार, जितने भी आपके पास स्टार हो उतने स्टार आप इस क्वेश्चन को लगा लेना। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? यह क्वेश्चन आपको रटना है, बिल्कुल रटना है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो धारा रेटिंग कारक है 0.81। इसको आपको रटना है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसको भी छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, फेज चालक की तुलना में फेज चालक से आधा होता है। ये ध्यान रखना। ये उदासीन चालक क्या है? तो इसको कहते हैं न्यूट्रल तार। क्या कहते हैं? न्यूट्रल का जो तार होता है, एक फेज तार होता है। देखो ध्यान रखना हमेशा, एक होता है आपका फेज का तार। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। एक होता है आपका फेज का तार, जो मान लो इतना मोटा तार है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है आपका न्यूट्रल का तार। जो न्यूट्रल का जो तार होता है ना, न्यूट्रल का तार होता है वह क्या होता है? इससे आधा होता है। इस तरीके से ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो फेज चालक से क्या होता है? न्यूट्रल का तार आधा होता है। ये उदासीन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इस औजार का क्या नाम है? यहाँ पर इस औजार का नाम आपको देना है। तो ये क्या है? क्रीपिंग टूल है। यह औजार कौन सा है? तो यह औजार क्रीपिंग टूल है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन अगला जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लेना आप, जितने भी आपके पास स्टार हो। यहाँ पर थोड़ा सा चिप गया। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? देखिए आप जब टाका लगाते हो किसी भी चीज़ के, आपने नहीं लगाया हो या आप किसी मिस्त्री के पास गए हो, तो जो सोल्डरिंग आयरन होता है, उसको जब आप काम में नहीं लेते तब उसको स्प्रिंग में क्यों रखते हैं? तो स्प्रिंग होती है उसका स्टैंड, तो उस स्टैंड में क्यों रखते हैं? तो वह जो स्टैंड है ना, उसमें रखने का यह कारण है कि वह अगर उसका बिट जो है ना, ये क्या होता है? गर्म हुआ रहता है। जब अगर अपने इसको कहीं पर और जगह पर रख दिया, तो अगर प्लास्टिक पर यह रखा गया तो प्लास्टिक को क्या कर देगा? पिघाल देगा, या किसी जगह आग भी लगा सकता है वो। ठीक है, तो इस चीज़ों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको स्प्रिंग में लगाते हैं ताकि वो एक जगह फिट पड़ा रहे, स्टैंड पे रहे, ताकि कोई चीज़ के टच ना हो और वह चीज़ खराब ना हो। तो यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। यानी कि देखिए अगर
किसी चीज़ को जलने और आग लगने से बचाता है, इसलिए अपन उसको क्या किस पर रखेंगे, स्टैंड पर रखेंगे। गर्म चीज़ है तो उसको अपन को स्टैंड पर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स जो होता है इसमें किस प्रकार के तारों के जोड़ आपको मिलेंगे, तो रेट टेल जोड़ होते हैं। कौन से जोड़ होते हैं, रेट टेल जोड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, इस जोड़ का क्या नाम है। आपके सामने जोड़ है, इस जोड़ का नाम पूछा है तो ये मेरिड जोड़ है, ध्यान रखना मेरिड जोड़ इसको अपन कहते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए आप, जो कि ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। देखिए ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ठोस चालक क्या होता है, अगर एक लट्ठा है बड़ा सा, जैसे कि सरिया नहीं होता है क्या, तो सरिया एक ठोस है जो कि मोटा है, ठीक है, मोटा है, इस तरीके से सरिया है एक, ठीक है। तो इसको अपन मोड़ेंगे ना, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं है ना, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर गुथे हुए तार हैं, बारीक बारीक तार हैं, जैसे कि अपना खेत वेत में अपने जो एल्यूमिनियम के तार आते हैं पतले पतले, इनको अपन ऐसे गोल इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो गट्ठा रहता है ना उसको आप घुमा नहीं सकते, वह क्या होता है, कठोर होता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उसकी घड़ी नहीं कर सकते आप, है ना, इकट्ठा नहीं कर सकते आप, तो इस तरीके की दिक्कत आती है। तो ठोस चालक में क्या होता है, कम लचीलापन होता है, इसलिए यह क्या होती है, ठोस चालक में हानि होती है, ठीक है। गुथा हुआ चालक में क्या होता है, लचीलापन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत इसका आंसर करके आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है सोल्डरिंग दी है ना, तो ये गन की तरह दिए हैं, तो इसको क्या कर देते हैं बच्चे, सोल्डरिंग गन करके आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि दिया है आपको तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जो कि है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। ठंडे सोल्डर दोष का जो कारण है ना, वह है अपर्याप्त ऊष्मन, अपर्याप्त ऊष्मन होता है, अपर्याप्त ऊष्मा होती है, इसलिए उसको ठंडे सोल्डर दोष का कारण बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि इस सुरक्षित चिन्ह का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, डी ऑप्शन, ध्यान रखना, सूचनात्मक चिन्ह होता है, सूचना देने के लिए काम में आता है ना, सूचनात्मक है। चेतावनी का जो चित्र होता है वो हमेशा त्रिभुजाकार होता है, ध्यान रखना। आवश्यक चिन्ह जो होगा वह गोल आकृति में होगा, और निषेधात्मक जो चिन्ह होगा वह गोल तो होता है लेकिन उसके बीच में एक पट्टी रहेगी, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आप पहचान पाएंगे, ठीक है। चित्र कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो आकृतियों को ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने, अग्नि का समन क्या है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी में स्मूथरिंग नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको, स्मूथरिंग। तो यहाँ पर देखिए स्मूथरिंग है, तो क्या आंसर इसका होगा, क्या आंसर इसका होगा, व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। तो देखिए स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, स्मूथरिंग का मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो स्मूथरिंग का मतलब होता है दम घुटना, दम घुटना होता है, स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है, दम घुटना। साथ ही एक और आता है स्टार्विंग, इसी से संबंधित क्वेश्चन एक और आता है स्टार्विंग। स्टार्विंग क्या होता है, स्टार्विंग में भूखे मारना होता है, भूखे मारना। अब भूखे कब मरेगा, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि आग को खाने को कुछ नहीं मिलता, आग किसको खाती है, ईंधन को खाती है, ईंधन को खाती है। तो ईंधन अलग करना तो क्या होता है, स्टार्विंग होता है। और दम घुटना यानी कि ऑक्सीजन अगर सप्लाई को हटा दोगे तो दम घुटेगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई की आपूर्ति को अलग कर दोगे तो क्या होगा, स्मूथरिंग होगा, दम घुटेगा। यानी कि यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगर अग्नि से ईंधन अलग करना ये होगा तो ये किसके लिए होगा, स्टार्विंग के लिए होगा, ठीक है, ये स्टार्विंग के लिए होगा। अग्नि से ईंधन अलग करना और अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना, ये किसके लिए होगा, स्मूथरिंग के लिए होगा। हर एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, तो भौतिक हानि जो है वह क्या है, भौतिक हानि जो है वह क्या है, तो वह कंपन है। भौतिक हानि क्या है, कंपन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, निम्न में से अग्नि रोधक को उपयोग करने की सही क्रिया क्या है। अग्निरोधक जो कि अग्निशमन यंत्र होता है
उसका प्रयोग करने का यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका प्रयोग बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो क्या करो, खींचो। खींचो किसको, उसके अंदर एक चाबी लगी हुई होती है, चाबी को खींचो। फिर उसके बाद में जहाँ आग लगी हो वहाँ पर निशाना लगाओ। निशाना लगाने के बाद जो उसका लीवर होता है, जो कि उसका बटन होता है, उसको क्या करना है, दबाना है। दबाने के बाद आग पर क्या करो, उस पाइप को घुमाओ। तो इस तरीके से याद रखना, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो टीन का भाग कम हो जाता है। जो टीन होता है ना, ये जो सोल्डर होता है इसके अंदर दो धातुएं होती है, एक तो होता है टीन होता है और एक होता है सीसा। ठीक है, एक तो होता है टीन, एक होता है सीसा। तो टीन वाला जो भाग है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। देखिए, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक क्या होती रहे, बहती रहे। तो क्या होगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, कुचालक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रतिरोध, कुचालक का प्रतिरोध क्या होगा, वह क्या हो जाता है, घटता जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्णन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। संकीर्णन क्षेत्र जो है ना, हवा का रेक तो किसमें, औद्योगिकों के लिए, जो अपन ने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको कुएं, गांव, आपके घर तक आ रही है जो लाइट, वो हवा में आ रही है। लेकिन यहाँ पर संकीर्णन क्षेत्र का पूछा है, तो संकीर्णन क्षेत्र के जो होता है, संकीर्णन क्षेत्र का जो होता है वह होता है डक्ट पाइप। डक्ट पाइप के अंदर संकीर्णन क्षेत्र में लगाया जाता है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। क्वेश्चन से अपना जो कि है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबलों में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो गर्म यौगिक की तरह अपन बिटुमिनस यौगिक को डालते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। बेंडिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर बेंडिंग की जाती है, आर्मरिंग की जाती है, सर्विंग की जाती है ना। तो यहाँ पर ये बेंडिंग करने का उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करता है कि धात्विक कवच जो होता है, मेटेलिक शीट जो होती है, को क्षरण से बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, बेंडिंग की जाती है। ये मेटेलिक के ऊपर की जाती है बेंडिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेटेलिक के ऊपर क्या की जाती है, बेंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, भूमिगत केबल के किस प्रकार के टेस्ट द्वारा आप दोष को ज्ञात कर सकते हैं, तो लूप टेस्ट होता है। क्या होता है, लूप टेस्ट होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने कि यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है। यह जो 1.40 क्या दर्शाता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बहुत सारे बारीक बारीक तार देखे होंगे, एक तार के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक तार निकले हुए होते हैं। तांबे का तार अगर आपने देखा होगा, उसका इंसुलेशन आपने छीला होगा, तो छीलने के बाद उसके अंदर बहुत सारे तार निकलते हैं। तो जो बहुत सारे तार निकलते हैं ना, देखिए मैं थोड़ा सा आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए एक हरा प्रकार की तार है, हरा प्रकार का तार है ना, ये हरा प्रकार का, रुकिए आपको मैं पूरा अच्छी प्रकार से समझाऊंगा इसको। ये इस तरीके का तार है ना। इस तार को जैसे अपन ने छीला तो इसके अंदर से कॉपर का वायर निकलेगा। कॉपर का क्या निकलेगा, वायर निकलेगा। इस तरीके से वायर निकलेगा। इस तरीके से इसके अंदर से वायर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये जो 7 तार निकले हैं, है ना, ये 7 तार निकले हैं। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है ना 7, ये जो 7 संख्या लिखी हुई है, ये जो 7 संख्या लिखी हुई है आगे की, तो ये तो ये संख्याओं, इन तारों की संख्याओं को गिनता है। यानी कि 7 तार कितने हैं, तारों की संख्या 7 है
और 1.40 ये होता है कि ये जो एक तार है इस तार की मोटाई 1.40 होती है। तो इसके भी 1.40, इसकी भी 1.40, इसकी भी 1.40। तो ये क्या करता है, तारों का व्यास बताता है 1.40। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो यह किस ऑप्शन में है, यह डी ऑप्शन में प्रत्येक चालक का व्यास बताता है। डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी कि प्रत्येक चालक का क्या बताता है, यह प्रत्येक चालक का व्यास बताता है। आप इसको जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, सीट मेटल कार्यों में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग जो होती है उसका उद्देश्य यहाँ पर पूछा है। तो हेम फोल्डिंग का जो उद्देश्य है सीट को क्षति से बचाना होता है। सीट को क्षति से बचाना होता है हेम फोल्डिंग का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी में ऐसा कौन सा दोष है जो इसकी शक्ति को क्या करेगा, कम करेगा। तो वह होता है अनियमितता। ठीक है, अनियमितता कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है, इस हथौड़े का नाम क्या है। यह हथौड़ा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस पर कट्टे हुए भाग होता है जो कि कीलों को बाहर निकालने के लिए काम में लेते हैं। ये कीलों को इस पर फंसा है कील के अंदर और ये क्या कर देता है, कील को बाहर निकाल देता है। तो एक क्लॉक हथौड़ा होता है। कौन सा हथौड़ा होता है, क्लॉक हथौड़ा होता है। बॉल पिन में बॉल होती है ऊपर, ठीक है, इस जगह क्या होती है, बॉल होती है। क्रॉस में इस तरीके से क्रॉस आता है, इस तरीके से क्रॉस पट्टी आती है। ठीक है, ये क्रॉस पिन हथौड़ा होगा और सभी के बारे में मैंने बता रखा है, आप पीडीएफ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कंपिंग दोष आ जाता है। बहुत ही कम क्वेश्चंस और बचे हैं, तो ध्यान से देख लो। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है। देखिए 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता अगर 32 एम्पियर की है, 32 एम्पियर की है तो उसमें अपन कितनी धारा दे सकते हैं। तो 32 एम्पियर की अगर क्षमता की है, आपसे मैं कह दूं जैसे कि आपकी क्षमता है 50 किलो उठाने की और मैं आपको कह दूं कि आप तो 70 उठाइए, तो क्या उठा पाएंगे, क्या नहीं उठा पाएंगे। आपकी क्षमता 50 है तो 50 से कम ही उठाओगे, ज़्यादा तो नहीं उठा पाओगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 32 एम्पियर इसकी क्षमता है, यहाँ पर डी ऑप्शन में 39 दिया है तो ये थोड़ी उठा पाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इसके जो इससे जो कम है 32 से कम क्या है 26, तो ये क्या होगा 26 कंप्लीटली। यहाँ तक इसकी क्षमता है 26, ठीक है। 26 से 32 से जो नीचे नीचे है वो आपका सही रहेगा। 13 भी सही है, 16 भी है, लेकिन जो इसके नज़दीक है तो इस तरीके से अपन जो वापस से पुनः तार बांधेंगे तो वह 26 एम्पियर तक की क्षमता का अपन बांधेंगे, यह आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। तो 0 से 36 होती है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही है आंसर। अगला क्वेश्चन से, इस तार जोड़ का क्या नाम है। यहाँ पर ये टी की तरह दिख रहा है, टी बन रहा है ना इसके अंदर, ये टी बन रहा है ना, टी जोड़ है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ है, यहाँ पर एरियल टेप जोड़ है, नोटेड है, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ है या डबल क्रॉस टेप जोड़ है। तो यह है नोटेड टेप जोड़। कौन सा है, नोटेड टेप जोड़, इसको ध्यान रखना, नया नाम है नोटेड टेप जोड़, इसको ज़रूर आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। मेरे लालो, मेरे कालो, मेरे पीलो, मेरे धोलो, ज़रूर आप इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। फिर भी मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वह होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका आंसर होगा। लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी अपन ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन से, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो वह होती है हीरा पॉइंट छेनी। कौन सी होती है, हीरा पॉइंट छेनी। उसको क्या कहते हैं, डायमंड पॉइंट छेनी कहते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थों के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो वह होता है जेनी कैलिपर। कौन सा कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर होता है। अगला क्वेश्चन, इस ड्रिल बिट का
नाम क्या है, इस ड्रिल बिट का नाम बताना है। तो यह टेपर सेक बिट है। कौन सा बिट है? टेपर सेक बिट इसको अपन कहते हैं। तो इस तरीके से आपके 38 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। साथ ही एक मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चनों को देखकर आपको कैसा लगा, कैसा आपको अनुभव फील हुआ है, क्या इसी तरीके की क्वेश्चंस आपके लिए और लाने चाहिए क्या? तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना। अगर आपके बेहतरीन लाइक होंगे और बेहतरीन कमेंटें होंगी तो मैं आपको और इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर आपके लिए तैयार करता रहूँगा, ताकि आपकी तैयारी मजबूत से मजबूत होती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।